ऑलराइट, तो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने हैं लगे हैं वो है एसे राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, और ये क्यों है मैं बताती हूँ आगे चल के। सॉरी। अच्छा जी। अ, अब ऐसे राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग जो है पहले एक टाइम पर 2016 2017 तक 2018 तक भी बहुत ज्यादा सेल हो रही थी, चाहे वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हों, चाहे वो जहां मर्जी से वो सेल हो रही हो, वो बहुत ज्यादा सेल हो रही थी और लोगों ने उससे बहुत अच्छा खासा अर्न किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसे राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग बेसिकली है क्या कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो राइटर से आकर करवाते थे, लिखवाते थे। और इस चीज को यूएस ने और बाकी कंट्रीज वगैरह ने इलीगल, अनएथिकल सॉरी, इलीगल जो है, अनएथिकल टाइप्स जो है वो ठहरा दिया। मेरे इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग ये इलीगल है या नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसको जो है कहा कि इट्स नॉट लीगल, और बच्चे अगर खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो लोग जो हैं दूसरों से काम करवा रहे हैं, अपनी उनका कोई रिसर्च वर्क नहीं है और उनका अपना कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से उन लोगों ने बैन कर दिया। और हुआ ये कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी अब अगर हम लोग जाकर अगर फाइवर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं गिग बनाती हूँ कि आई विल डू एकेडमिक राइटिंग या कुछ भी इस टाइप का, तो होगा ये कि मेरी प्रोफाइल तो बन जाएगी, मेरी सॉरी, मेरी गिग भी पब्लिश हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रोफाइल कुछ टाइम के बाद बैन कर दी जाएगी, मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट बैन कर दिया जाएगा उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से। और मुझे दोबारा कभी भी उस प्रोफाइल को मैं नहीं रन कर सकती, या उस लैपटॉप के थ्रू मैं कोई अकाउंट नहीं बना सकती हूँ, या इंटरनेट के थ्रू। पॉसिबल है आपको 5-6 ऑर्डर्स आ जाएं, आपकी 1-2 महीना प्रोफाइल चलती रहे और उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो उसके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो भी है, पीपल पर आर या जौन सा भी है, फाइव, अपवर्क, उनको जैसे ही आपकी प्रोफाइल दिखेगी उन लोगों को जो है वो आपकी फौरन जो है ना बैन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कि सर्विस को सेल कैसे करना है, पहली तो चीज है जो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब वेबसाइट्स जो हैं उनका भी क्या सीन है कि वो लोग एसईओ के थ्रू ही रैंक कर सकती हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने ये चीज देखी थी कि हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो पहले हमारे पास एड्स 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 वाला आता है। सॉरी, कि एड्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं और एड्स की वजह से वो रैंक हो रही होती हैं। अब ऐसे राइटिंग सर्विसेज एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप ऐड नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स बैन, इलीगल, इट्स अनएथिकल। तो आप इसके ऊपर ऐड नहीं लगा सकते हैं। आपको ये जो सारी वेबसाइट्स हैं ये एसईओ के थ्रू ही रैंक कर रही हैं। और ये क्योंकि वेब अब खुद की अपनी इनकी वेबसाइट्स हैं तो ये बैन नहीं है। और मजे की बात ये है कि इनमें से ज्यादा जो वेबसाइट्स होंगी ना वो पाकिस्तानी होंगी। यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको ऊपर जो इसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से मुझे पता है और मैंने काम भी किया है, essayShark.com, ये भी पाकिस्तानी की वेबसाइट है और इसका जो ओनर है वो इस्लामाबाद में होते हैं। तो इस वजह से ये इतना बैन है। दूसरा जो इसका तरीका है वो है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया भी ज्यादा क्या, फेसबुक, फेसबुक के जो ग्रुप्स होते हैं ना कंटेंट राइटिंग है, मैंने भी आप लोगों को 2 दिन पहले कहा कि आप लोग ज्वाइन करें। उसका क्या फायदा है, वो बेसिकली इस फायदे के लिए नहीं मैंने कहा था, वो जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। उन ग्रुप्स के अंदर लोग अपनी सॉरी, एकेडमिक सपोर्ट के लिए डालते हैं कि जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो उसके थ्रू आप लोगों को ऑर्डर वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। या आप लोग पोस्ट डालते हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं, यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, और इफ यू यू कैन कमेंट, यू कैन इनबॉक्स अस, ठीक है, इस टाइप का कुछ। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, और अगर हम इसी को देख लेते हैं, essayShark.com को। अच्छा, अब यहाँ पर है ये कि जो न्यू अकाउंट्स है ना वो ये लोग मोस्टली अप्रूव नहीं करते हैं, कुछ हो भी जाते हैं लकीली, बट सॉरी, बट मोस्टली नहीं होते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इन लोग को कांटेक्ट करना है। हम इनका कांटेक्ट पेज देख लेते हैं। ओके, यू गो। अब कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर या तो इनका ईमेल होगा या तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होगा, ठीक है। ये फॉर राइटर्स एंड फॉर कस्टमर्स, ये जो फॉर राइटर्स वाला है writer.support@sshark.com, अगर हम इसके ऊपर ईमेल करते हैं और ईमेल के अंदर हम उनको अपनी कुछ जो है वो उन्हें कहते हैं दैट वी वांट टू वर्क विद यू, और हम उन्हें अपने राइटिंग सैंपल्स जो हैं वो कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर देते हैं। सॉरी। तो हम लोग फिर इन लोगों के साथ काम कर पाते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो उसके अंदर सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ठीक है, फेसबुक के, और उधर से कर लें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप लोग पेज बनाएं, फेसबुक पेज, जिसको आप कहें कि हम एकेडमिक सपोर्ट के लिए करें, क्योंकि फेसबुक इस चीज को अभी तक फेसबुक ने इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं अभी तक फेसबुक ने की है, ठीक है। कि फेसबुक क्रिएट करे कोई प्रॉब्लम एकेडमिक सपोर्ट और एकेडमिक राइटिंग के लिए। अच्छा, ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी इट्स इलीगल, इट्स अनएथिकल कि बच्चे काम करवा रहे हैं दूसरों से, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, और सारी चीजें। तो इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया और फ्रीलांसिंग साइट्स ने इसको अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आए, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में ना वो हो, उनकी वेबसाइट किसी वजह से डिफेम ना हो जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स ने रोक दी। अब हम लोग कर लेते हैं जी बात कि हम लोग ने ऐसे जो है वो लिखना कैसे है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है, या जो एकेडमिक राइटिंग होती है, अगर आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह जो स्टूडेंट्स बनाते हैं ना, उनको अगर देखा जाए तो वो बहुत आसान है, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों को वो मुश्किल लगता है, आई डोंट नो व्हाई। या तो वो लोग उसको खुद से कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज बना लेते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब ऐसे के जो कुछ बहुत ज्यादा वेज हैं जो कि बहुत, मतलब यही कुछ हैं जो चलते हैं। एक तो है एपीए, एक तो है एमएलए, थर्ड है हार्वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है IEEE एंड देन शिकागो। ये कुछ इसके फॉर्मेट्स हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग वर्ड में देखें तो शायद वर्ड पे भी आप लोगों को इसके जो है ना मिल जाएंगे टेम्पलेट्स के, इनके क्या टेम्पलेट्स होते हैं। अदरवाइज यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन राइट एपीए टेम्पलेट, एमएलए टेम्पलेट, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर भी आप लोगों के जो है ना वो टेम्पलेट्स, एपीए का तो होता है, एपीए का तो मैंने खुद भी यहाँ से बहुत दफा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। एपीए, या शायद आई थिंक इस ऑफिस के इस वर्जन में ना हो। यस, एपीए पेपर फॉर्मेट, यस मिल गया मुझे, ठीक है। और भी शायद यहाँ पे हो, बट ज्यादातर एपीए और एमएलए ही यूज होता है, इसलिए मैंने एपीए यूज किया हुआ है, तो मुझे पता है। यस, एमएलए भी है, शायद इसके अंदर जो है वो आईईई हो। आईईई इतना यूज नहीं होता वैसे, तो शायद ना भी हो। ये नहीं है, सारे हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको कोई इस टाइप की आ जाती है कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, अच्छा इसका ये फॉर्मेट बेसिकली होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एपीए कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपका बस इस तरह से है कि आपका टाइटल आएगा, ऑथर आएगा, मतलब जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मतलब आपको सिर्फ बता देगा कि आपने इस तरह से जो है ना वो लिखना है कि आपकी जो हेडिंग है वो यहाँ से होनी चाहिए, आपकी सब हेडिंग जो है वो इटैलिक्स में होनी चाहिए, और बस आपको फॉर्मेट
इसके अंदर चीजें बता देती हैं कि यहाँ पे हेडिंग आना चाहिए, यहाँ पे ये स्टाइल आना चाहिए, यहाँ पे वो स्टाइल आना चाहिए। इस तरह से बस आपको बता दिया जाता है। एमएलए का भी यही होता है, और ये याद रखिएगा ये टाइम्स न्यू रोमन में होता है, ठीक है। और साइटेशन करना और ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, और ये सारी आपको गाइड बेसिकली आपके लिए है। तो चाहे आप एपीए सिलेक्ट करें, एमएलए सिलेक्ट करें, कुछ भी आप सिलेक्ट करें, एपीए सिलेक्ट करें, एमएलए करें, आपको वो सारी गाइड जो है वो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आता है, अब सबसे पहले तो आपने उनसे वर्ड्स पूछ लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी असाइनमेंट है 1000 वर्ड्स की। अब आप लोगों को पता चल गया 1000 वर्ड्स हैं। अच्छा, ब्लॉग की ना एक प्रॉपर होती है कि क्या क्या चीजें ब्लॉग में होनी चाहिए, उसी तरह से ऐसे ब्लॉग के भी हमने वो डिस्कस नहीं किया, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो भी हम ऐसे की डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसके अंदर होना चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो कि आपने लिखना है 150 to 200 वर्ड्स का। और ये मतलब अगर मैं बहुत सारे लोगों को देखूं, एक्सपर्ट्स को, या फिर जो लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं अपनी खुद की, जिन्होंने बनाई हुई है, उन सबको ये बात पता होगी कि 150 to 200 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होता है। और कंक्लूजन भी आप लोगों ने लिखना ही लिखना है, ठीक है। और वो भी इतने वर्ड्स का ही होना चाहिए, 150 to 200 वर्ड। सॉरी, ठीक है। अब आपको पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल हम 200 का कर रहे हैं, तो हमारे पास पीछे जो बॉडी रह गई वो रह गई 600 की, ठीक है। बॉडी में हमने टोटल जो है वो 600 वर्ड्स लिखने हैं। अब मैंने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल है, मैं यहाँ पर अपना कोई टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसा करें, आप लोग मुझे कोई टाइटल सजेस्ट करें, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर जो है वो टाइटल्स मुझे कोई सजेस्ट करें। मैम विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग? यस, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग। गाइस आई एम वेटिंग, आप लोग मुझे जल्दी से जो है वो कोई टाइटल जो है वो सजेस्ट करें, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे जो है वो लिखें। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जो टाइटल है वो मैं रख रही हूँ, कन्वर्सिंग विद टारगेट कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, मैंने इसका ये रख लिया टाइटल, ठीक है। बेसिकली मैं अगर आप लोगों को खुद बताऊं ना, आप लोग टाइटल जो है आप लोगों को पहले सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले टाइटल जो है वो सिलेक्ट नहीं करती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया। आप लोगों ने करना ये कि आप लोगों ने अपना टॉपिक डिसाइड करना है। बेसिकली टॉपिक आपको, अगर आपका क्लाइंट है तो टॉपिक तो आपको आपका जो क्लाइंट है वो ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं कभी भी पहले टाइटल जो है वो सिलेक्ट नहीं करती हूँ ऐसे के लिए। आप लोगों के माइंड में टॉपिक आ गया, अब आप लोगों ने करना क्या है, अपने टॉपिक को जो है वो आप लोगों ने कॉपी करना है, और आप लोगों ने जाना है जी गूगल पर, और आप लोगों ने निकाल लेने हैं ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जो जो पैराग्राफ्स यहाँ से पसंद आ रहे हैं ना, वो जी आप लोगों ने कर लेने हैं कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया। अब जरा हम थोड़ी देर इस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। एपीएफ फॉर्मेट वाले को मैंने यूज करी, तो यू गाइस विल गेट कंफ्यूज इन दैट। अच्छा, एपीए की कोई वो नहीं है, कोई उसके अंदर कोई इशू नहीं है, आई एम टेलिंग यू गाइस। उसने सिर्फ आप लोगों को वो दिया हुआ है कि आप लोगों ने गाइड है बेसिकली वो है, ठीक है। दूसरा ब्लॉग मैंने लिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया अब मैंने करना क्या है,
कि मैंने जो जो मुझे अच्छे लगे मैंने उनको कॉपी कर लिया, अब मैं इनको पढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है, aligning the tone and voice of your content to drive the most engagement requires an in-depth understanding of your target audience. Understanding your buyer and audience personas is critical so you can tailor campaigns to the right segments and have more अच्छा बेसिकली इस पैराग्राफ में अंडरस्टैंडिंग की बात की है। अब मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और मैं क्या करूंगी कि मैं उसके लिए ऑब्वियसली आप लोग जब एक ऐसे लिखते हैं या आप लोग एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग को जिस तरह से हम ब्लॉग्स में सब हेडिंग यूज करते हैं उसी तरह हमें इसमें भी करनी होती है। बट इसके अंदर जिस तरह से हमें होता है H2 हो H3 हो उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें यस फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है 600 की, तो 600 के अंदर हम लोग 4 to 5 हेडिंग्स हम लोग को इंक्लूड करनी चाहिए 1000 वर्ड का जो हमारा वो है ना ऐसे उसके अंदर हमें। अब इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसका हम टाइटल इसकी हेडिंग हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली कि मैं उन लोगों के लिए बात नहीं करी जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स लिखनी है, क्योंकि जिन्होंने अपनी खुद की लिखनी है ना अगर तो उन्होंने पढ़ा हुआ है तो उन्हें कॉपी करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ये उन लोगों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मुझे असाइनमेंट बनानी है बिजनेस की, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स बिजनेस के हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ओ लेवल्स में या फिर ए लेवल्स में या जो भी आगे है आप लोगों का ACCM CA व्हाटसोएवर। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस का है और कि मुझे बिजनेस पसंद नहीं है फॉर एग्जांपल, या मुझे बिजनेस मैंने पढ़ी नहीं है, मैं मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली अब मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है उतनी ज्यादा, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, राइट? आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इसकी प्लेजरिज्म रिमूव करनी है। ठीक है, और प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने इस टाइटल को गूगल पे जाकर पेस्ट करना है और इस पे जो आप लोगों को आर्टिकल्स मिलेंगे ना उनकी भी एक आध लाइन 2-3 लाइन उठाकर आप लोगों ने बीच में डाल देनी है और आप लोगों ने एक अच्छा सा पैराग्राफ जो है वो क्रिएट कर देना है। सेम इज द केस विद कि आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैं पढ़ूंगी। इसके अंदर मुझे जो लगेगा कि इसके अंदर जिस पैराग्राफ के बारे में बात की गई है उस पैराग्राफ के अंदर जो है मैं क्या कर दूंगी कि मैं उसकी हेडिंग जो है वो डिसाइड कर दूंगी, उसकी हेडिंग जो है वो क्रिएट कर दूंगी। जब पूरा मैं आर्टिकल लिख लूंगी, पूरी ये सब कुछ हो जाएगा तो मुझे पता होगा कि अच्छा जी इस पूरे ऐसे में इस बारे में बात हुई है, तो फिर मैं एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको टॉपिक ना पता हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टॉपिक नहीं पता होगा कि बिजनेस के कौन से टॉपिक के बारे में, कौन से चैप्टर के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में बात करनी है तो आप लोग रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो और जहां तक के बात टाइटल की है, आपको टाइटल मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं या फिर कुछ टीचर्स जो हैं वो आपको दे देते हैं टाइटल्स, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ टाइटल जिस तरह से। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे टॉपिक मिला था कि कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं या कॉलेज में असाइनमेंट्स मिलती हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो होता है वो ए लेवल के स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट्स वगैरह उन लोगों के साथ ये नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली छोटे बच्चों की तरह डायरी तो नहीं लिखवाई जाती है कि इसके ऊपर लिखना है, तो वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि आपको कस्टमर्स को या फिर आप अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ये एक टाइटल बना लिया और मैंने उससे रिलेटेड ही अपना पूरी जो असाइनमेंट है वो लिख ली, ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर आती है वो, अच्छा एक चीज है कि अगर आप लोग APA फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना तो आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन में करना है और आपने इसका 12 जो है ना वो रखना है साइज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को पता हो जो लोग असाइनमेंट्स बनाते हो, आई एम श्योर आप इस
बहुत सारे लोग होंगे जो असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो आप लोगों को एक वर्ड का पता होगा, साइट या साइटेशन, ठीक है, साइटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को साइटेशन का समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल्स देनी होंगी। साइटेशन बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोग ने अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं से उठाई है ना, अगर तो हम आर्टिकल या ब्लॉग्स लिख रहे हैं ना वेबसाइट के लिए, और हमने कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उठाई है, और हम लोग कहते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से उठाई है, तो उस वेबसाइट को हम बैकलिंक करते हैं, ठीक है, हमने बैकलिंक डिस्कस किया था। और अगर हम ऐसे राइटिंग में कहीं से, एकेडमिक राइटिंग में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उठाते हैं, तो हम उसको साइटेशन कहते हैं, और हम लोग उसको मेंशन जरूर करते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं साइटेशन, ठीक है। अब साइटेशन जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में करनी किस तरह से है? आप लोगों ने ओपन कर लेना है जी गूगल स्कॉलर। ठीक है, डायरेक्ट बेशक इस यूआरएल पे चले जाएं या व्हाटसोएवर। अच्छा जी, केस लॉ पे नहीं, आर्टिकल्स पे रहने देना है हम लोग के लॉ के स्टूडेंट्स, तो अगर लॉ का है तो लॉ पे चले जाएं, अदरवाइज कीप इट टू आर्टिकल्स। अब जी मेरा टॉपिक है, अ, अच्छा, मैं टारगेट कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे लिखती हूँ टारगेट ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पर है क्या, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना ऑप्शन, इसको कहते हैं साइटेशन। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे एमएलए, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड और यहाँ पर और भी आपको कुछ जो है मिल जाएंगे। मैं इनके जो है ना कॉपी कर सकती हूँ साइटेशंस, ठीक है, और उसके बाद मैं इनको ऐड करूंगी वर्ड डॉक्यूमेंट में। हम एपीए कर रहे थे तो मैं इसको कॉपी करती हूँ। साइटेशन बेसिकली किस तरह से करते हैं आप लोगों ने जाना, इसको रेफरेंसेस भी कहते हैं। आप लोगों ने जाना है अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे, मतलब जब आप लोगों ने पूरा लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर शायद रेफरेंसेस का, यस हियर यू गो, रेफरेंसेस का एपीए फॉर्मेट में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। मैंने करना क्या है कि मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस के पेज के नीचे, अगर तो आप लोगों ने एपीए फॉर्मेट वर्ड से सिलेक्ट किया हुआ है या गूगल से फाइल डाउनलोड करके करें, तो आपको रेफरेंसेस का पेज मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद से सब कुछ बैठ के बना रहे हैं तो ये पेज ऐड करने, और यहाँ पर क्या होगा जी कि रेफरेंसेस में मैंने ये चीज ऐड कर दी। अब मैं करूंगी क्या कि मैं इसके इतने पार्ट को कॉपी करूंगी और मैं स्क्रॉल अप करूंगी, और फॉर एग्जाम्पल इस लाइन, अच्छा ये चीज ना हम इधर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी मैंने क्या किया हुआ है कि ये लाइन मैं बताना चाह रही हूँ कि ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने उठाई है, मतलब ये मैंने, इसको मैंने साइटेशन करनी है, इसका मैंने रेफरेंस देना है, ये साइट मैंने इस आर्टिकल से उठाई है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस पर ये पेस्ट कर दूंगी। तो अब होगा ये कि पता चल जाएगा कि जी ये चीज जो है, अच्छा इसको आपने ना टाइम्स रोमन में करना, ठीक है, और इसको आपने 12 पे करना। तो आप लोग को ये पता चल जाएगा, या जो भी होंगे चेकर, उनको पता होगा कि जी ये लाइन के आगे ये लिखा हुआ है, और रेफरेंसेस ने भी ये चीज ऐड की हुई है इन्होंने, तो मतलब कि इस लाइन का ये जो रेफरेंस दिया हुआ है ना, ये बेसिकली इस लाइन का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब साइटेशन एपीए की तो ना बहुत इजी है, ठीक है, एपीए की तो साइटेशन का जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो चिकागो की है, एमएलए की है, वो सारी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे हैं मैं आप लोगों को वो चीज बता सकती हूँ। चिकागो की मैं बता रही हूँ, बाकी सारे जो है मैं इस तरह करूंगी कि मैं एक पीडीएफ फाइल आप लोगों को, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। मैं एक आप लोगों के लिए पीडीएफ फाइल जो है बना देती हूँ, जिसमें मैं सारे जो है ना कि सारे फॉर्मेट्स की साइटेशन कैसे करनी है वो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट हो और आप लोगों को बार बार लेक्चर ना देखना पड़े कि कौन से फॉर्मेट की साइटेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाती हूँ जी गूगल स्कॉलर के ऊपर, और मैं ये चिकागो वाला कॉपी कर लेती हूँ। मैं इधर आती हूँ, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये चिकागो वाला जो है, चिकागो का फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर्मेट है,
तो मैं करूंगी क्या कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगी जी रेफरेंसेस के टैब में और यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मुझे वन शो हो जाएगा और मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूँ ना, मुझे यहाँ पर ना ये नंबर शो हो रहा है 1, ये गौर से देखें, हियर यू गो, दिस 1। और जब कोई नीचे डॉक्यूमेंट के देखेगा, उस पेज के एंड पे देखेगा, चिकागो के अलग से रेफरेंसेस का पेज नहीं बनता, चिकागो फॉर्मेट में उस पेज के एंड पर आपका जो है ना रेफरेंसेस का पेज होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर मैंने दूसरा चिकागो का ही साइटेशन ऐड करनी है फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन, ठीक है, मैं क्या करूंगी कि मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी एक और। ठीक है, अभी ये मैंने सेम ही कर रही हूँ, तो जस्ट लीव इट, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली डिफरेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जी मुझे शो हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड। ठीक हो गया। इस तरह से आप लोगों ने बेसिकली करना है। ऐसे राइटिंग जिन्होंने अपने खुद के लिए करनी है, अपने एकेडमिक सपोर्ट, जिन्होंने अपने एकेडमिक्स के लिए लिखनी है, उनको तो ऑब्वियसली रीफ्रेजिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने करना है दूसरों के लिए, उनको तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होगी दूसरे टॉपिक के बारे में। अच्छा, एपीए को हम अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें तो उसके अंदर क्या है कि टाइटल, ऑथर और ये सारी चीजें आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह ऐड करना है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी और गाइड मिल जाएगी, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैंने अभी बात की थी इस वेबसाइट की, ऐसे शार्ट, मैं इसको चेक करना चाह रही हूँ, मेरे माइंड में भी आया है कि अगर हम इसको एचरेफ्स पे जाके चेक करते हैं तो हमें इस पे क्या देखते हैं कि इसको, ये पाकिस्तानी साइट है, ये कहीं से लग नहीं रही है कि पाकिस्तानी वेबसाइट है। मैं चेक करना ये चाह रही हूँ कि बेसिकली कि इसके ऊपर कहाँ कहाँ से ट्रैफिक जो है ना वो आती है। ठीक है जी, क्लिक हियर टू एक्सेस एड्रेस। अच्छा, ऐसे राइटिंग की कभी भी गलती जो है ना आप लोग मत करिएगा फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, कि फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर आप लोग जाके करें, क्योंकि आपका ना फौरन वो बैन हो जाएगा। और अच्छा, अगर मैं अपने जब तक ये वेबसाइट लोड हो रही है, अगर मैं जब तक अपने व्यूज की बात करूं इस बारे में, लीगल इलीगल वाली, व्हाट आई थिंक इज दैट, अगर मैं एक तरफ से सोचूं ना तो यस इट्स इलीगल, नॉट इलीगल बट अनएथिकल, बिकॉज अगर आपको काम मिला है तो समझ के आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस एक स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं, ऑब्वियसली आई एम स्टूडेंट, तो आई थिंक इट्स वेरी अनएथिकल और मैं तो कभी एज ए स्टूडेंट ये चीज ना करूं। बट इफ आई टॉक एज अ राइटर, द पॉइंट इज दैट हम राइटर्स हैं और हम लोगों को हर फील्ड में लिखना पड़ता है। हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें हर फील्ड में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो एज अ राइटर हमें ये चीज करनी पड़ती है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं हमें लिख के देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एक काम करने की उससे मैं बात करूं तो ऑल राइट, ठीक है, कर लें। ठीक है, अच्छा अब हम साइट की बात कर लेते हैं। 79 इसका यूआरएल का स्कोर है और डोमेन अथॉरिटी इसकी 65, विच इज ग्रेट। एचरेफ रैंक भी यार इतना बुरा नहीं है, इतनी ज्यादा साइट्स हैं उस हिसाब से, और ट्रैफिक वैल्यू तो इनकी वाओ, लाइक सीरियसली। ठीक है, अच्छा मैं देखना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर जो है कहाँ कहाँ से जो है ना ट्रैफिक आ रही है। तो खैर ऐसी तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, एंड आई थिंक जब मैंने कुछ टाइम पहले इसकी चेक की थी, लाइक अ फ्यू इयर्स बैक, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ नहीं रहा है ट्रैफिक चेक करने का। तो यूएसए की सबसे ज्यादा थी और सेकंड पर आई थिंक इंडिया था और थर्ड पे पाकिस्तान था। अभी मुझे इसकी
ओके ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास। ओके, सबसे पहले है जी यूनाइटेड स्टेट्स, इधर से आ रही है ट्रैफिक इनकी। फिर केन्या, फिलीपाइन, इंडिया, मलेशिया और पाकिस्तान अब जी आ गया है बहुत नीचे। और यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पर बैन है और जहाँ की वेबसाइट बहुत ही कम होंगी, वहाँ के स्टूडेंट्स ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। बस इट वाज जस्ट की वेबसाइट की मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रही थी कि वेबसाइट जो है उसका क्या रैंक है और क्या चीजें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है, बहुत सारे नहीं, कुछ ने, कि लाइव सेशन ज्यादा बेटर है रिकॉर्डेड। तो इसकी रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और मैं बहुत मुश्किल से भी बोल रही हूँ। सॉरी। और मेरी वैसे भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो मुझसे लेक्चर जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, तो आई थॉट दैट लाइव सेशन ही कर लेते हैं और उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।